नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 24 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट मिल जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से बोलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए तिथि आपकी है 21 सितंबर। और दूसरा था कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस को मनाते हैं 19 सितंबर को। और तीसरा था कि वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे यानी कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ये दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। और चौथा था कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सीमांचल दास। और पांचवा था कि हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो देखिए ये राज्य आपका कर्नाटक है। और आज के करंट अफेयर का पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेनाओं के बीच जो है किस स्थान पर पैसेज नामक एक नौसैनिक अभ्यास किया गया। तो देखिए जो का ये पैसेज नामक नौसैनिक अभ्यास है जो कि भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया के रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच में किया गया था। तो ये इसका जो आयोजन स्थल था ये था आपका पूर्वी हिंद महासागर रीजन, ठीक है। और जो आपका ये पैसेज नामक नौसैनिक अभ्यास था भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच में, तो देखिए जो है 23 और 24 सितंबर को किया गया, यानी कि ये 23 को स्टार्ट हुआ 24 को समाप्त हो जाएगा। तो आज 24 सितंबर है, आज शाम तक चलेगा ये। देखिए जो आपका ये पैसेज नामक नौसैनिक अभ्यास है, तो देखिए इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की ओर से HMAS होबार्ट और भारतीय नौसेना की ओर से सह्याद्री और करमू जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। और देखिए जो आपका पैसेज है इसके बारे में खास बात है कि ये नियमित रूप से जो भारत के मित्र देश हैं उनकी नौसेनाओं की टुकड़ियों के साथ भारतीय नौसेना के द्वारा एक दूसरे की बंदरगाहों पर या फिर समुद्र में किया जाने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। तो पैसेज के बारे में ये आखिरी दिमाग में बनाए रखिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं पैसेज नामक एक नौसैनिक अभ्यास की, जो कि अभी हाल ही में किया गया कहाँ पे, पूर्वी हिंद महासागर रीजन में 23 और 24 सितंबर को। कहाँ पे, किनके किनके द्वारा, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के द्वारा। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए ये भारतीय सेफ हैं विकास खन्ना जी, जिन्होंने लिखा है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक। और विकास खन्ना के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि इनको जो अभी हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। देखिए जो भारत के जाने माने शेफ हैं विकास खन्ना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। और इस किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड में जो है इन्होंने अपने कामों के बारे में बताया है। और इसमें इन्होंने अपने खाने खिलाने की एक पहल है जिसका नाम है फीड इंडिया, ठीक है। तो फीड इंडिया पहल के बारे में लिखा है। देखिए फीड इंडिया पहल के माध्यम से ये गरीबों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। और इनके इस गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस फीड इंडिया कार्यक्रम को शुरू करने के लिए जो है अभी हाल ही में जो है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। और अक्टूबर 2020 में इनको ये सम्मान दे भी दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने ब्रूकवाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो देखिए जो कि एश्ले बार्टी हैं ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। देखिए ये क्रिकेटर भी हैं और ये टेनिस खिलाड़ी भी हैं। और देखिए इन्होंने अब जो है गोल्फ खेलना भी स्टार्ट कर दिया है। तो एक महिला तीन तीन चीज़ें खेल रही है, इनकी उम्र केवल 24 साल है। 24 साल में मतलब इतना टैलेंट होना बहुत एक उम्दा बात होती है, ठीक है। तो एश्ले बार्टी क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेटर हैं, ये एक टेनिस खिलाड़ी भी हैं और ये गोल्फर भी हैं, यानी कि तीन तीन खेल से संबंधित है ये। और अभी हाल ही में एश्ले बार्टी ने क्या जीता है, ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जाने माने संगीतकार बिबरू रंजन चौधरी का निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए जबकि बिबरू रंजन चौधरी हैं ये असम राज्य से बिलोंग करते थे। यहाँ पे इनकी मुस्कुराते हुए फोटो भी दिखेगी। तो अब खैर इनका निधन हो चुका है। देखिए जो आपके बिबरू रंजन चौधरी हैं बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे। देखिए ये जो है संगीत निर्देशक के रूप में उनकी एक पहली फिल्म आई थी 1987 में, जिसका नाम था
सूत्रपात, और 2017 में इनकी जो आखिरी फिल्म थी ये थी आपकी अय माती थे। और आपको बता दूं जो आपके बेबरू रंजन चौधरी हैं, ठीक है, तो इन्होंने असम के गुवाहाटी दूरदर्शन के पहले धारावाहिक जिसका नाम है जीबोनर बटोर का संगीत तैयार किया था। और ये जो है असम राज्य फिल्म वित्त और विकास निगम के अधीक्षक के रूप में भी जो है कार्य कर चुके थे। तो बेबरू रंजन चौधरी के बारे में रखिएगा, ये जो है असम के एक जाने माने संगीतकार थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। पांचवा प्रश्न है कि वाइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए वाइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक को लिखा है रोमिला थापर ने। रोमिला थापर एक भारतीय इतिहासकार हैं। देखिए इनकी इस पुस्तक को जो है अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाना है, जिसका नाम है क्या? वाइसेस ऑफ डिसेंट। और ये पुस्तक जो है ये एक ऐतिहासिक निबंध है जो कि नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में बताती है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और देखिए रोमिला थापर के बारे में आपको देता हूँ। देखिए रोमिला थापर जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली हैं। इनके कामों में जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1966 और इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडिया 1992 और अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन टू एडी 1300 2003 शामिल है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और जो इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं, देखिए जो अभी रोमिला थापर हैं इनको दिसंबर 2008 में जो है क्लुग प्राइज दिया गया और इन्हें जो है 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर कोई भी भारतीय सम्मान नहीं लूंगी, ठीक है। तो 2005 में कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने कांग्रेस की सरकार से कहा कि मुझे भैया नहीं चाहिए आपका पद्म भूषण सम्मान। तो इन्होंने किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार को आजीवन न लेने का जो है संकल्प लिया है, चाहे किसी की भी सरकार हो। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए की में 1.28% हिस्सेदारी खरीदी है? तो देखिए जो आपकी अमेरिका की कंपनी है KKR, इसने जो है रिलायंस रिटेल में अभी हाल ही में कुल 5,550 करोड़ रुपए में 1.28% हिस्सेदारी खरीदने की जो है घोषणा की है, खरीद ली है, ठीक है। देखिए जो पर रिलायंस रिटेल, हम यहाँ पे रिलायंस रिटेल की बात कर रहे हैं, ना कि रिलायंस जियो की। रिलायंस के बहुत सारे कारोबार हैं, तो रिलायंस का जो रिटेल कारोबार है उसी में 5,550 करोड़ रुपए में ये 1.28% हिस्सेदारी खरीदी है। किसने? अमेरिका की कंपनी KKR ने। देखिए KKR की तरफ से रिलायंस में ये दूसरा निवेश है। इससे पहले जो आपकी कंपनी KKR है इसने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में भी 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया था। और रिलायंस रिटेल लिमिटेड जो है, आपको बता दूं रिलायंस रिटेल लिमिटेड के पूरे भारत में फैले 12,000 से ज़्यादा स्टोर जो है उसमें सालाना 64 करोड़ खरीदार आते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला रिटेल बिजनेस है। सातवां प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। सातवां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को मनाते हैं 23 सितंबर को। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की थीम है सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। और आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है इसको मनाने का उद्देश्य सांकेतिक भाषा के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है। सांकेतिक भाषा होती क्या है? आप अपनी उंगलियों से, इशारों से एक जो भी हो अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए जैसे कि जो लोग मूक बधिर होते हैं तो अपने हाथों को, उंगलियों को हिला के जो है एक एक्सप्रेशन देते हैं जिससे पता चलता है कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो देखिए आपको बता दूं संसद जो है इसने अभी हाल ही में गुजरात में एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया। देखिए जब राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 है तो इसके तहत गुजरात के गांधीनगर में स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। और ये एक विधा जो है विश्वविद्यालय होगा। नवां प्रश्न है कि विश्व गैंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाता है? तो देखिए जो का विश्व गैंडा दिवस है इसको मनाते हैं 22 सितंबर को। और आपको बता दूं जो आपका ये विश्व गैंडा दिवस है तो ये दिन गैंडों की सभी मौजूदा 5 प्रजातियों के संरक्षण के लिए और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। और गैंडे की ये 5 प्रजातियां कौन है? देखिए गैंडों की इन 5 प्रजातियों में पहला आपका है ब्लैक राइनो, दूसरा है व्हाइट राइनो, तीसरा है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो और चौथा आपका है
सुबात्रन राइनो और पांचवा है जामन राइनो। तो इन पांचों प्रजातियों के बारे में याद रखिएगा। दुनिया में जो आपकी गैंडे की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए भारत में जो आपका ये ग्रेटर वन ऑनर्ड यानी कि एक सींग वाला गैंडा है, ये कहाँ पे आता है? असम में। और इसके लिए एक शायद काजीरंगा वन्य अभयारण्य भी बनाया गया है, कहाँ पे? असम में। और देखिए आपको बता दूं, जो आपका ये विश्व गैंडा दिवस है यानी कि वर्ल्ड राइनो डे है, तो विश्व राइनो दिवस यानी कि विश्व गैंडा दिवस को मनाने की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी। और इसके बाद से 2011 से जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हर साल मनाया जा रहा है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में एक जो है प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। कार्गो फेरी सेवा मतलब क्या हो गया कि हम भारत से मालदीव में भेजेंगे क्या? कार्गो मतलब जो कॉमर्शियल जहाज होंगे जिसमें माल ढुलाई का काम होगा, ठीक है। तो भारत से मालदीव जाएगा ये कार्गो फेरी जहाज। देखिए इस कार्गो फेरी सेवा की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की थी जून 2019 में मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान। और देखिए जो आपका ये कार्गो सेवा है, ठीक है, तो ये 1 माह में 2 बार संचालित की जाएगी और इसका संचालन भारतीय नौवहन निगम के द्वारा किया जाएगा। और मालदीव के बारे में बता दूं आपको, देखिए मालदीव की राजधानी माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और पॉपुलेशन है 5.16 लाख। 11वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है जो आपका वित्तीय वर्ष 2020-21 है, तो इसमें टोटल 6 रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो है बढ़ोतरी की घोषणा की है। देखिए मैं आपको एक आंकड़ा देने जा रहा हूँ, ये आंकड़ा आपको लगभग हर जगह तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे मिला है, इसको छोड़िएगा मत, नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पहले फसल जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, ये आपका है गेहूँ। देखिए 2020-21 के लिए गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो किया गया है 1975 रुपये। देखिए पहले जो है गेहूं का जो समर्थन मूल्य था 2019-20 में ये था 1925 रुपये, ठीक है। तो पहले 2019-20 के वित्तीय वर्ष में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये था और इसको 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 1975 रुपये किया गया, यानी कि टोटल कितनी वृद्धि हुई? 50 रुपये की। देखिए ऐसे ही बिल्कुल याद रखना है, 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। ये अमाउंट एग्जाम में पूछेगा कितना बढ़ाया गया है। और आपको बता दूं गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो इसमें जो है सरकार के द्वारा की गई वृद्धि बीते 11 सालों में, कंपैरिजन देखिएगा, बीते 11 सालों की बात हो रही है, बीते 11 सालों में सबसे कम है। और मसूर की दाल की बात करें, देखिए जो आपका मसूर है, ठीक है, तो सरकार ने सबसे अधिक बढ़ोतरी मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया है इस बार। और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की अपेक्षा 6.25% अथवा 300 रुपये अधिक है। और देखिए बीते वर्ष यानी कि 2019-20 के वित्तीय वर्ष में मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 325 रुपये प्रति क्विंटल या फिर 7.26% की जो है बढ़ोतरी की गई थी। तो ये आंकड़ा भी नोट कर लीजिएगा। और चने की बात कर लेते हैं, जो आपका चना है, देखिए चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बीते वर्ष की तुलना में 225 रुपये अथवा 4.62% की बढ़ोतरी की गई है। और इसका जो मूल्य है, ठीक है, ये 5100 रुपये प्रति कुंटल पर जो है अब पहुंच गया है। तो अब आपको चना कितना मिलेगा? 5100 रुपये प्रति कुंटल। और मार्केट में देखिए बहुत कालाबाजारी चल रही है इस समय, चना 70 रुपये किलो तक लोग बेच दे रहे हैं, लेकिन बिकना कितने चाहिए? देखिए अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य 5100 रुपये है तो 51 रुपये प्रति किलो बिकना चाहिए चना। तो अगर कुछ ऐसा कालाबाजारी चल रहा है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए कि हमारे एरियाज़ में जो है कालाबाजारी की जा रही है, कितनी, किसकी? चने की। देखिए अगर 5100 रुपये प्रति कुंटल है तो कम से कम मान के लिए 51 रुपये किलो पड़ रहा है, तो कम से कम वो 55 में बेचे तो सही रहेगा, ठीक है। मतलब उतना ही लाभ कमाइए जितना अच्छा लगे। वर्ष 2019-20 की बात करें, देखिए वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष में चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 255 रुपये प्रति क्विंटल या फिर 5.52% की वृद्धि की गई थी, ठीक है। यानी कि इस बार के वित्तीय वर्ष में चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो है पिछली बार की तुलना में कम वृद्धि है, ठीक है। तो पिछले साल 255 रुपये बढ़ाया गया था और इस साल के वित्तीय वर्ष में 225 रुपये चने में बढ़ाया गया है। तो चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 5100 रुपये प्रति कुंटल। और मसूर का 5100 रुपये प्रति कुंटल। और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इस वित्तीय वर्ष में कितना है?
₹75 प्रति क्विंटल। ये तीनों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बचा हमारा सरसों, कुसुम और जौ, जिनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। देखिए जो आपका सरसों है, तो इस वर्ष सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा आपका ₹4,650 प्रति क्विंटल। यानी कि जो सरसों होगा ये आपका किलो के भाव से मिलेगा कितना, ₹46.5 प्रति किलो। और कुंटल में देखिए, कुंटल में ही देखते हैं, ठीक है। तो एक कुंटल में आपके कितने होते हैं, 100 किलो होते हैं। जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, एक कुंटल में कितने होते हैं, 100 किलो। तो आपका जो सरसों है इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है ₹4,650 प्रति क्विंटल, और जो कि जो है 2019-20 की तुलना में ₹225 या फिर 5.08% अधिक है। यानी कि इसके मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। और प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि वित्तीय वर्ष की तुलना में 5.36% जो है अधिक है। और देखिए जो आपका कुसुम है, ठीक है, तो कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹112 अथवा 2.15% बढ़ाकर ₹5,327 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। जबकि पिछले वर्ष इसमें ₹270 अथवा 5.46% की वृद्धि की गई थी। और छठा प्रश्न फसल आपका है जौ। देखिए जो आपका जौ है, तो 2020-21 के लिए जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ₹75 की वृद्धि की गई है। और प्रतिशत में ये आपका वृद्धि जो है ये आपका है 4.92%। और इसमें वृद्धि करके इसे जो है ₹1600 निर्धारित किया गया है। यानी कि जो आपका जौ है ये आपका कितना मिलेगा, ₹1600 प्रति क्विंटल मिलेगा मार्केट में, जो कि बीते वर्ष ₹1525 प्रति क्विंटल पर था। यानी कि पहले जो है जो आपका जौ था ये ₹1525 था, इसमें ₹75 की वृद्धि हुई है और ये अब ₹1600 प्रति क्विंटल बिकेगा कहाँ पे, मार्केट में, ठीक है। तो कुसुम का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, ₹5,327 प्रति क्विंटल। और जो आपका जौ है इसके लिए 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए जो है इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹1600 रखा गया है। और सरसों जो है आपका कितना मिलेगा, ₹4,650 प्रति क्विंटल मार्केट में। तो ये छह का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको पता होना चाहिए। और पिछले साल कितना था ये भी आपको पता होना चाहिए। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या फिर पहले से ही कितने प्रतिशत कम वृद्धि हुई है ये भी आपको याद रखना है। देखिए अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, इसमें कंपैरेटिव ऐसे ही पूछ लिया था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ऐसे पूरे डिटेल में बढ़ाता हूँ ताकि आप किसी भी एग्जाम को करेक्ट कर सकें इस वीडियो को देखने के बाद। 12वां प्रश्न है कि DRDO ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए DRDO ने हाल ही में अभ्यास नाम के एक ड्रोन का सफल परीक्षण किया है ओडिशा के बालासोर से। देखिए DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसने 22 सितंबर 2020 को अपनी स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया। और ये अभ्यास नाम का ड्रोन कुछ इस प्रकार से दिखता है। और अभ्यास हाई स्पीड एक ड्रोन है जिसे जो है हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों के द्वारा टारगेट किया जा सकता है। DRDO के अनुसार ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो कि नवीन तकनीकी का उदाहरण है और भारत की रक्षा प्रणाली को यह मजबूत करेगा। और इसका परीक्षण करने के बाद इसको चीन वाले बॉर्डर पे जो है स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए जो इस समय चल रहा है प्रैक्टिस सेट रेलवे का 9 बजे शाम को, ठीक है। तो 9 बजे शाम को आप लोग लाइव रहा कीजिए और लाइव क्लास का आनंद उठाइए। पहला प्रश्न आपके लिए आज का है कि हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की गई। उत्तर बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। उत्तर बताइए। और तीसरा कि किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आंसर बताइए। और चौथा प्रश्न कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता। इनका नाम बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का निधन हो गया। इनका नाम बताइए। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर से समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करेंट अफेयर के साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।